गौतम बुद्ध के जन्म की कथा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। वे कपिल वस्तु के राजा थे। ये बात उस समय की जब गौतम बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था। राजा सुद्धोधन की कोई संतान न थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचारमग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में उन्होंने 2 विवाह किए थे। राजा सुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी रानी का नाम प्रजावती था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा सुद्धोधन अब अधेड़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना और दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। समय बीतने लगा। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा और भी बलवती होती जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य के देवता राजा सुद्धोधन से नाराज हो गए हैं। तभी तो उनकी श्रद्धा और निष्ठा कोई रंग नहीं ला रही है। अब राजा की तृष्णा धीरे धीरे चिंता और गहन चिंता में बदलने लगी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण यह सब कुछ राजा को निरर्थक सा प्रतीत हो रहा था। निसंतान होने का दुख राजा सुद्धोधन को ही नहीं बल्कि रानी महामाया और रानी प्रजावती को भी था। इस चिंता को दूर करने का उपाय किसी एक के हाथ में न था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है, रानी महामाया रात्रि काल में अपने इष्ट देव का स्मरण कर सैया पर लेट गईं, सोने चली गईं। लेटते ही उनकी आंख लग गई और उनकी आंखों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष जिनके मुखमंडल तेज से प्रदीप्त थे उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक ओर को ले उड़े। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे उसमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोत्तम पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहाँ एक सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से झूमने लगा। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं वहां एकाएक प्रकट हुईं। अप्सराओं ने हाथ जोड़कर शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चल दी। अप्सराएं रानी को ले गईं। मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था और उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर के सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मल मल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी त्वचा कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान ही सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहारने लगी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमलीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो उनका यौवन फिर से लौट आया है। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए। भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गईं। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथों में दिव्य सामग्री से भरा हुआ थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री में स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तन मन खुशी से भर गया। दिव्य भोजन कराने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को एक दूसरे कक्ष में ले गईं। उस कक्ष में एक पुष्प सेज सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पे रानी उस सेज पर बैठी और विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण पत्थर और उस पर मंडराता हुआ एक सुंदर हाथी दिखा, जो ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की ओर आ रहा है। और फिर छोटा से छोटा स्वरूप धारण कर एकाएक वह रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत ही अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद स्वप्न था। जब राज ज्योतिषी ने स्वप्न के फल की गणना किया तब उन्होंने बताया कि यहाँ एक यशस्वी पुत्र का जन्म होने वाला है। ये बात सुनकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। राज ज्योतिषी की घोषणा ने जैसे राजा रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा को समाप्त कर दिया। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों-ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों-त्यों राजमहल में प्रसन्नता की लहर बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने वाला था। उस समय के प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के घर में जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था।
ऐसे ही विचार करके रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई ताकि वे प्रथम शिशु को वहीं पर जन्म दे सकें। रानी की आज्ञा से एक सुंदर रथ को सजाया गया, फूल मालाओं से उसको सुसज्जित किया गया। उस रथ पर रानी को उनके प्रिय दासियों और परिचारिकाओं के साथ बैठा दिया गया। रानी के आगे आगे 6 घोड़ों पर सवार योद्धा सैनिक चल रहे थे और इस प्रकार पीछे घुड़सवार सैनिक चल रहे थे। धीरे धीरे रानी का यह काफिला आगे बढ़ रहा था कि लुम्बिनी वन के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। परिचारिकाओं के कहने पर रथ को लुम्बिनी वन में ही एक उचित स्थान देखकर रोक दिया गया। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। आसमान में पूर्ण चंद्रमा जगमगा रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थीं। यह घटना ईसा मसीह के जन्म से लगभग 564 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से आकुल होकर लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थीं। परिचारिकाएं उनकी तरह तरह से सेवा कर रही थीं। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा सुशोधन और रानी प्रजावती के हर्ष की कोई सीमा न रही। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणियों और दीपमालाओं से सुसज्जित किया गया। राजा सुशोधन और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों दान देना आरंभ कर दिया। राजा ने अपने प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया। राजमहल में उनका बड़े भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस घटना के बाद एक दिन असित ऋषि राज दरबार में पधारे। राजा सुशोधन ने ऋषि का यथ योग्य स्वागत किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने की आग्रह की। राजन, असित ऋषि बोले, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता है। आपकी कृपा का फल है ऋषि देव। राजा सुशोधन ने सिर झुका करके प्रणाम किया। फिर राजा सुशोधन बोले, हे ऋषिवर, कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। राजन, यह शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और इसे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं बल्कि संसार को इसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। यह कहकर असित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध के जन्म की कहानी। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी ही तरह स्वामी विवेकानंद जी के और महात्मा बुद्ध जी के बहुत बड़े भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ इस चैनल पर आने वाली हैं।